सबको वेलकम है ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में। वेलकम एवरीवन टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। मैं हूं श्रद्धा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर फील करता है। आई एम श्रद्धा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश लर्नर एक्सपीरियंसेस। और मैं हूं अमन। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत इंग्लिश पढ़ते हो लेकिन बोलते समय अटक जाते हो तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए है। एंड आई एम अमन एंड इफ यू फील लाइक यू रीड अ लॉट ऑफ इंग्लिश बट स्टिल स्ट्रगल टू स्पीक, दिस एपिसोड इज फॉर यू। एक बात बताओ अमन, बहुत लोग कहते हैं मैं इंग्लिश समझता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। टेल मी समथिंग अमन, मेनी पीपल से आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। येस, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लोग किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पीपल रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स बट व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक देयर माइंड सडनली गोज ब्लैंक। क्योंकि एक बड़ा फर्क है, पढ़ना और बोलना सेम स्किल नहीं है। बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस। रीडिंग एंड स्पीकिंग आर नॉट द सेम स्किल। पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग स्किल और बोलना है प्रोड्यूसिंग स्किल। Reading is a skill of understanding, but speaking is a skill of producing. मतलब तुम सेंटेंस को पहचान लेते हो लेकिन खुद से बोलने के समय वो याद नहीं आता। That means you can recognize a sentence but you can't recall it when speaking. इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है ताकि तुम्हारी स्पीकिंग सच में इम्प्रूव हो। That's why today we will learn how to read in a way that actually improves your speaking. और हम तुम्हें बताएंगे 3 सिंपल मेथड्स जिनसे रीडिंग और स्पीकिंग साथ में प्रैक्टिस हो सकती है। एंड वी विल शेयर 3 सिंपल मेथड्स टू प्रैक्टिस रीडिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर। शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिफोर वी स्टार्ट, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना ताकि और लोग भी इसे फाइंड कर सकें। And if you enjoy the episode, don't forget to like it so more people can find it. चलो अब एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। Let's start with a simple question. तुम जब इंग्लिश पढ़ते हो तब क्या होता है? What happens when you read English? मान लो तुम एक स्टोरी पढ़ रहे हो। तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, जरूरत पड़े तो दोबारा पढ़ते हो। Imagine you are reading a story. You read slowly and reread if need. और कई बार वर्ड्स गेस भी करते हो and sometimes you guess the meaning of words. मतलब तुम्हारे पास टाइम होता है, कोई प्रेशर नहीं होता। That means you have time and no pressure. लेकिन स्पीकिंग में सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बट स्पीकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तुम्हें कुछ सेकंड्स में वर्ड्स चुनने पड़ते हैं और सेंटेंस बनाना पड़ता है। You have to choose words and form sentences within seconds. इसलिए सिर्फ पढ़ना स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं करता। That's why reading alone doesn't improve speaking. इसलिए हमारा गोल सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। सो आवर गोल इज नॉट जस्ट टू रीड मोर बट टू रीड स्मार्टली। ऐसा पढ़ना जो तुम्हारे ब्रेन को बोलने के लिए प्रिपेयर करे। रीडिंग दैट प्रिपेयर्स योर ब्रेन टू स्पीक। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स। तुम क्या पढ़ते हो? वॉट शुड यू रीड? बहुत लोग यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं। मैनी पीपल मेक अ बिग मिस्टेक हियर। वो बहुत डिफिकल्ट बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट रीडिंग वेरी डिफिकल्ट बुक्स। और जब हर लाइन में नए वर्ड्स होते हैं तो पढ़ना मजेदार नहीं रहता। एंड व्हेन एवरी लाइन हैज न्यू वर्ड्स, रीडिंग स्टॉप्स बीइंग एंजॉयबल। कुछ दिनों बाद वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज दे स्टॉप रीडिंग ऑल टुगेदर। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तुम्हें ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जो मोस्टली तुम समझ पाओ। यू शुड रीड कंटेंट दैट यू मोस्टली अंडरस्टैंड। मतलब स्टोरी समझ आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन कुछ नए वर्ड्स भी होने चाहिए। दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड कॉन्टेक्स्ट विद अ फ्यू न्यू वर्ड्स। तभी तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे नए वर्ड्स सीखता है। ओनली देन योर ब्रेन लर्न्स न्यू वर्ड्स ग्रेजुअली। अब बात करते हैं पहले मेथड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड। ये मेथड बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। तुम एक ही टाइम पर सुनोगे और पढ़ोगे। यू विल लिसन एंड रीड एट द सेम टाइम। मतलब ऑडियो बुक चलाओ और वही टेक्स्ट साथ में पढ़ो। दैट मीन्स प्ले एन ऑडियो बुक एंड रीड द सेम टेक्स्ट। जब तुम पढ़ते हो तुम्हारी आईज वर्ड्स देखती हैं। व्हेन यू रीड योर आईज सी द वर्ड्स। जब तुम सुनते हो तुम्हारे ईयर्स प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। व्हेन यू लिसन योर ईयर्स हियर द प्रोनाउंसिएशन। और तुम्हारा ब्रेन दोनों को कनेक्ट करना शुरू करता है। एंड योर ब्रेन स्टार्ट्स कनेक्टिंग बोथ। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सेंटेंस है, आई वोक अप अर्ली टुडे। तुम इसे पढ़कर समझ जाते हो, यू अंडरस्टैंड इट वाइल रीडिंग। लेकिन जब कोई पूछता है व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, तब ये सेंटेंस याद नहीं आता। बट व्हेन समवन आस्क्स व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, यू कांट रिकॉल इट। लेकिन अगर तुमने इसे पढ़ते समय सुना भी है तो ये साउंड तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। बट इफ यू लिसन वाइल रीडिंग, द साउंड गेट्स स्टोर्ड इन योर ब्रेन। और तब बोलना आसान हो जाता है, एंड देन स्पीकिंग बिकम्स ईजियर। अब एक छोटा सा सीक्रेट, नाउ अ स्मॉल सीक्रेट। तुम जोर से मत बोलो, यू डोंट नीड टू स्पीक लाउडली। बस अपने लिप्स मूव करो, जस्ट मूव योर लिप्स। जैसे तुम गाना सुनते समय करते हो, लाइक व्हेन यू साइलेंटली सिंग अलोंग टू अ सॉन्ग। इससे तुम्हारे माउथ मसल्स प्रैक्टिस करते हैं। दिस ट्रेन्स योर माउथ मसल्स। और स्पीकिंग ज्यादा नेचुरल हो जाती है, एंड स्पीकिंग बिकम्स मोर नेचुरल। अब सवाल, ये कितनी देर करना है? नाउ द क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड यू डू दिस? बहुत ज्यादा नहीं, नॉट टू लॉन्ग, बस 10 से 15 मिनट डेली। जस्ट 10 to 15 मिनट डेली। छोटी प्रैक्टिस लेकिन रोज, शॉर्ट प्रैक्टिस बट डेली। क्योंकि लैंग्वेज सीखने का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, बिकॉज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज कंसिस्टेंसी। और एक इंपॉर्टेंट रूल, एंड वन इंपॉर्टेंट रूल, अगर कोई फ्रेज तुम्हें पसंद आए तो पॉज करो। इफ यू लाइक अ फ्रेज, पॉज। फिर उसे दोबारा पढ़ो, देन रीड इट अगेन, और अपनी लाइफ से सेंटेंस बनाओ एंड क्रिएट अ सेंटेंस फ्रॉम योर ओन लाइफ। जैसे अ बिजी डे, फॉर एग्जाम्पल अ बिजी डे। तुम कह सकते हो टुडे वॉज अ बिजी डे फॉर मी। यू कैन से टुडे वॉज अ बिजी डे फॉर मी। देखो, रीडिंग से स्पीकिंग प्रैक्टिस हो गई। सी, रीडिंग टर्न्ड इनटू स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। ये मेथड थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। दिस मेथड मे फील अ लिटिल स्ट्रेंज एट फर्स्ट। लेकिन अगर तुम इसे कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करोगे तो तुम खुद इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे। बट इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर अ फ्यू डेज, यू विल नोटिस इंप्रूवमेंट। इस मेथड का नाम है रीड आउट लाउड। दिस मेथड इज कॉल्ड रीड आउट लाउड। बहुत लोग सोचते हैं कि जोर से पढ़ना मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस। Many people think reading out loud automatically becomes speaking practice. लेकिन असल में ये पूरी तरह सही नहीं है। But that's not completely true. अगर तुम गलत प्रोनाउंसिएशन बार बार रिपीट करते हो, इफ यू रिपीट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगेन एंड अगेन, तो वही तुम्हारी हैबिट बन जाती है। देन इट बिकम्स योर हैबिट। इसलिए सही मेथड फॉलो करना जरूरी है। That's why following the correct method is important. चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। Let's understand it step by step. स्टेप 1, एक छोटा पार्ट चुनो, 5 से 8 सेंटेंसेस। स्टेप 1, चूज अ स्मॉल पार्ट, अबाउट 5 to 8 सेंटेंसेस। Step 2, उसे जोर से पढ़ो। Step 2, read it out loud. स्टेप 3, जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, स्टेप 3, फाइंड द वर्ड्स हुज प्रोनाउंसिएशन यू आर नॉट श्योर अबाउट। उन्हें चेक करो, चेक देम। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। वर्ड है इंटीमेट। द वर्ड इज इंटीमेट। इंटीमेट, 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 इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप। देखो, अब तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे। सी, नाउ यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, तुम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। You're also practicing speaking. अब एक और पावरफुल टेक्निक है, शैडोइंग। नाउ देयर इज अनदर पावरफुल टेक्निक, शैडोइंग। इसमें तुम ऑडियो सुनते हो और तुरंत रिपीट करते हो। इन दिस यू लिसन टू ऑडियो एंड रिपीट इमीडिएटली। जैसे तुम स्पीकर की शैडो बन जाते हो, लाइक यू बिकम द शैडो ऑफ द स्पीकर। ऑडियो, आई हैव अ न्यू आइडिया। तुम तुरंत बोलो, आई हैव अ न्यू आइडिया। यू इमीडिएटली से, आई हैव अ न्यू आइडिया। इससे तुम्हारी सेंटेंस रिदम इंप्रूव होती है। दिस इंप्रूव्स योर सेंटेंस रिदम। और तुम्हारी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ती है, एंड योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। एक बात याद रखना, रिमेंबर वन थिंग,
ये प्रैक्टिस परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. दिस प्रैक्टिस डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट. थोड़ा गलती होगी, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा. देयर विल बी सम मिस्टेक्स एंड इट मे फील ऑकवर्ड. लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है. बट दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल. क्योंकि लैंग्वेज सीखना मतलब प्रैक्टिस करना. बिकॉज लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स प्रैक्टिसिंग. और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस. एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेन. ठीक है, अब तीसरे मेथड की बात करते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड. इस मेथड का नाम है नैरो रीडिंग. दिस मेथड इज कॉल्ड नैरो रीडिंग. नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है. द नेम साउंड्स अ बिट डिफिकल्ट, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल. तुम एक ही टॉपिक पर बार बार पढ़ते हो. यू रीड मल्टीपल टेक्स्ट ऑन द सेम टॉपिक. मान लो तुम्हारा टॉपिक है ट्रैवल. सपोज योर टॉपिक इज ट्रैवल. आज तुम ट्रैवल पर एक स्टोरी पढ़ते हो. टुडे यू रीड अ स्टोरी अबाउट ट्रैवल. कल तुम ट्रैवल पर एक आर्टिकल पढ़ते हो. टुमारो यू रीड एन आर्टिकल अबाउट ट्रैवल. और फिर एयरपोर्ट या जर्नी पर कुछ पढ़ते हो. एंड देन यू रीड समथिंग अबाउट एयरपोर्ट्स और जर्नीज. मतलब सब कुछ सेम टॉपिक के अंदर. एवरीथिंग स्टेज विद इन द सेम टॉपिक. इससे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है. समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स. सेम वर्ड्स बार बार सामने आते हैं. द सेम वर्ड्स अपीयर अगेन एंड अगेन. और उन्हें याद रखना आसान हो जाता है. एंड इट बिकम्स ईजियर टू रिमेंबर देम. एयरपोर्ट, टिकट, जर्नी. एयरपोर्ट, टिकट, जर्नी. कुछ दिनों बाद ये वर्ड्स न्यू नहीं लगेंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज दीज वर्ड्स वोंट फील न्यू. और स्पीकिंग में ऑटोमेटिकली यूज होने लगेंगे. एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम ऑटोमेटिकली व्हाइल स्पीकिंग. लेकिन एक बात ध्यान रखना. बट रिमेंबर वन थिंग. बहुत लंबे टाइम तक सेम टॉपिक मत रखो. डोंट स्टिक टू द सेम टॉपिक फॉर टू लॉन्ग. वरना वोकेबुलरी लिमिटेड हो सकती है. अदरवाइज योर वोकेबुलरी कैन बिकम लिमिटेड. कुछ दिनों बाद टॉपिक चेंज करते रहो. सो कीप चेंजिंग टॉपिक्स आफ्टर सम टाइम. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. रीडिंग और स्पीकिंग के बीच का ब्रिज क्या है? व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग? स्पीकिंग प्रैक्टिस. क्योंकि सिर्फ पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ती है. बिकॉज रीडिंग इंक्रीजेस वोकैबुलरी. लेकिन बोलने की प्रैक्टिस के बिना वर्ड्स बाहर नहीं आते. बट विदाउट स्पीकिंग प्रैक्टिस वर्ड्स डोंट कम आउट. तो क्या करना है? सो व्हाट शुड यू डू? हर दिन 3 फ्रेजेस चुनो. चूज 3 फ्रेजेस एवरी डे. और उनसे अपनी लाइफ के सेंटेंसेस बनाओ. एंड क्रिएट सेंटेंसेस अबाउट योर ओन लाइफ. फ्रेज इंटीमेट रिलेशनशिप. सेंटेंस एन इंटीमेट रिलेशनशिप कैन बी चैलेंजिंग. और एक और. एन इंटीमेट रिलेशनशिप टीचेस अस मेनी थिंग्स. एंड अनदर. एन इंटीमेट रिलेशनशिप टीचेस अस मेनी थिंग्स. जब तुम अपनी लाइफ के बारे में बोलते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन लाइफ, तो वर्ड्स ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं. द वर्ड्स स्टे लॉन्गर इन योर मेमोरी. क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ जाता है. बिकॉज इमोशन गेट्स कनेक्टेड. और इमोशन से लर्निंग फास्ट हो जाती है. एंड लर्निंग बिकम्स फास्टर विद इमोशन. आज हमने 3 मेथड्स सीखे. टुडे वी लर्नड 3 मेथड्स. 1. लिसन प्लस रीड. 2. रीड आउट लाउड. 3. नैरो रीडिंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफ से सेंटेंसेस बनाना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्रिएटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम योर ओन लाइफ. अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करते हो, इफ यू प्रैक्टिस जस्ट 15 मिनट्स डेली, तो कुछ ही हफ्तों में इंप्रूवमेंट दिखेगा. यू विल सी इंप्रूवमेंट इन जस्ट अ फ्यू वीक्स. और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओगे. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश मोर कॉन्फिडेंटली. अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा सवाल. नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू. तुम इंग्लिश में क्या पढ़ते हो यूजुअली? व्हाट डू यू यूजुअली रीड इन इंग्लिश? स्टोरीज, न्यूज या सोशल मीडिया पोस्ट्स. स्टोरीज, न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट्स. कमेंट्स में जरूर बताना. टेल अस इन द कमेंट्स. अगर एपिसोड अच्छा लगा, इफ यू एंजॉयड द एपिसोड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना. एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड. तब तक प्रैक्टिस करते रहो. अंटिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग. हम मिलेंगे अगले एपिसोड में. वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड. द्यूज हिंदी पॉडकास्ट.